अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, वो आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद है और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप खुश हो जाएंगे जब मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। और वो ये रेसिपी है कि 6 माह तक आप जो है वो मसाले को कैसे महफूज रख सकते हैं, जिससे आप सब्ज़ी, चिकन, गोश्त, कीमा और मुख्तलिफ़ किस्म के सालन वगैरह बना सकते हैं। वो आप 6 माह तक महफूज कैसे रख सकते हैं और कैसे आप इसको फ्रीज़ करेंगे और कैसे इसको तैयार करेंगे और इससे खाना कैसे तैयार करेंगे, ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। और इसी तरह तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी कारआमद चीज़ें और टिप्स शेयर करूँ, न्यू रेसिपीज़ शेयर करूँ, ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने लिया है 1 किलो टमाटर और आधा किलो प्याज लिया है और ये इनको मोटा मोटा काट लिया है। 10 से 12 अदद हरी मिर्चें, इनको भी दरमियान से काट लिया है। और इसमें मैंने लहसुन डाला है, लहसुन का पेस्ट डाला है, वो 4 टेबलस्पून के करीब डाला है। लाल मिर्च डाल दिया है 2 टेबलस्पून, मैंने इसके अंदर ही डाल दी है। और इसमें डालेंगे नमक, ये 1 टेबलस्पून डाल दिया है मैंने नमक इसमें। और उसके बाद जो है इसमें हमने डालना है सिरका, ये मैंने 4 टेबलस्पून डाल दिया है। और ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसमें जो आपने इसका मटेरियल तैयार करना है और इसको अब करेंगे मिक्स। पानी मैंने इसमें डाला है, ये 4 से 5 गिलास हैं। और क्योंकि टमाटर में भी पानी होता है तो प्याज में भी होता है, लेकिन फिर भी हमने इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी डाला है ताकि इसमें अच्छी तरह पक जाए। और इसको इसी तरह से आपने ड्राई कर लेना है, तेज़ आंच पर इसको पकाना है। और फिर उसके बाद इसको कर लेंगे ब्लेंड। और इसको अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद जो है वो खूब ब्लेंड करेंगे ताकि बिल्कुल भी जो प्याज और टमाटर और हरी मिर्च का है मटेरियल बिल्कुल नज़र ना आए। ये देखिए इस तरह से ये पेस्ट बन जाएगा। और आप कोई से भी सांचे लेके घर में मौजूद होते हैं, प्लास्टिक के डब्बे भी मौजूद होते हैं जो फ्रिज में रखते हैं। इसी तरह जो बाज़ार से दही वगैरह आती है और डब्बे पड़े होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में रखने के लिए। ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आप जो है वो घर पर ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं डब्बे। तो ये दही के डब्बे हैं जिनको मैंने काट लिया है। और क्योंकि मुझे साइज़ जो है वो इतना ही चाहिए था कि खाने बनाने के लिए, तो जो ख़ातून ख़ुद घर में खाने बनाती है उनको आइडिया होता है कि एक सालन में आपका कितना मसाला यूज़ होगा। तो ये हर डब्बे में मैंने जो है वो डाला है मसाला 4 से 5 टेबलस्पून के करीब, यानी कि टोटल इसमें जो है वो 4 से 5 टेबलस्पून। आप चिकन करी बनाएंगे और इसी तरह सब्ज़ी बनाएंगे तो भी इसमें से आपको आइडिया होना चाहिए, दाल का भी आइडिया होना चाहिए कि आपको कितना यूज़ करना है इसमें से। और उसके अलावा इसमें आपको नमक मिर्च वगैरह तो डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ मौजूद है। इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मसाला आपने देगची में डालना है और इसमें जो भी चिकन या सब्ज़ी या दाल बनाना चाहते हैं वो, और सिर्फ ऑयल डालना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और उसके बाद जो है इसको तैयार कर लेना है और ये झटपट से आपकी जो है वो डिश तैयार हो जाएगी, खाना तैयार हो जाएगा। एक तो टाइम की बचत होगी और दूसरा ये है कि आपके जो बर्तन गंदे होते हैं वो भी कम होंगे। उसके अलावा आपका बजट भी जो है वो भी मुतासिर नहीं होगा। और इसी तरह जब प्याज और टमाटर वगैरह सस्ते हो जाते हैं और आप केचप बनाते हैं और इसी तरह की चीज़ें बनाते हैं तो आप जो है प्रिज़र्व कर सकते हैं इन चीज़ों को। जब चीज़ें सस्ती होती हैं और आपको लगता है कि टमाटर बहुत महंगे हैं या प्याज तो कम बंदा खर्च करता है या सोचता रहता है, तो इसलिए जब चीज़ें सस्ती हों तो आप इनको इस तरीके से बना के प्रिज़र्व कर लें, तैयार कर लें। और ये बिल्कुल फ़्रेश होती हैं, 6 महीने तक इनको कुछ भी नहीं होता और ना ही इनका टेस्ट ख़राब होता है। ये जो मैंने मटेरियल आपको बताया है इससे तो इंशाल्लाह आपके खाने भी ज़बरदस्त बनेंगे और टेस्ट भी बिल्कुल भी
ख़राब नहीं होगा और बहुत आपको सहूलत हो जाएगी। और जो आपके काम का जो है वो भी काम की भी बचत होगी और उसके अलावा आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एनर्जी भी कम वेस्ट होगी। तो ये घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये आज की टिप रेसिपी कैसी लगी। और मैं तो हमेशा से कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोगों के लिए आसान और कम बजट में बचत पैक के साथ आप लोगों के साथ जो है रेसिपीज़ टिप्स शेयर करूँ। और मैं किस हद तक कामयाब हूँ ये आप मुझे बताइएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी आप तक जल्द पहुंच सके और आपसे फ़ायदा उठा सकें। और ये बिल्कुल फ्री है और वीडियो को एंड तक देखना लाजमी है ताकि आपसे मैं जो वीडियो से मुतल्लिक रेसिपीज़ टिप्स और डिफरेंट मालूमाती चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आपसे बिल्कुल मिस ना हो और आपको परेशानी ना उठानी पड़े। और इसी तरह ये जो मैंने मिसालें तैयार की हैं मैं आपको एक सालन भी बना के इसमें दिखाऊंगी कि आपने सालन किस तरीके से तैयार करना है। वैसे तो हमारी लेडीज़ बहुत समझदार हैं माशाल्लाह, बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं, उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जो बच्चियाँ नई नई सीख रही होती हैं खाना बनाना या उनको नहीं पता होता, ये मैं उनके लिए भी लाती हूँ, सबके लिए ये सब इससे मज़ीद फ़ायदा उठा सकें, इसलिए मैं नई नई रेसिपीज़ लाती हूँ, आसान रेसिपीज़ लाती हूँ। तो एक खाना भी मैं आपको इसी जो मसाला है तैयार करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।